गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संजय कुमार मीणा, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस। आज आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन अपना एक लेक्चर हो गया था। आज अपन दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपन लास्ट क्लास में बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे और आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हारे को बताया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है कि दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में जो वार्तालाप होती है उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह से जब भी कंप्यूटर बनाया गया है तो उसको ह्यूमन से कंपेयर करके बनाया गया। तो जब ह्यूमन से कंपेयर करके बनाया गया है तो जो जो विशेषताएं ह्यूमन के अंदर होती है वही कंप्यूटर के अंदर उसको कंपेयर करके बनाया गया है। तो अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे तो अपन क्या कर रहे थे कि कोई भी सूचना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको किस तरह से किस रिसोर्सेज की मदद से उसको अपन एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है? एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन, दिस इज नॉन एज कम्युनिकेशन। अब इसको कंप्यूटर के भाषा में कहेंगे तो कि कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स। इस डायग्राम के अंदर देखो, कोई मैसेज है, उस मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और तो एक सूचना भेज रहा है, एक सूचना रिसीव कर रहा है। जो सूचना भेजता है, जो मैसेज सेंड करता है, उसको बोलते हैं अपन सेंडर। जो किसी सेंडर के द्वारा भेजी गई सूचना को रिसीव करता है उसको बोलते हैं रिसीवर। ये सूचना जब सेंडर और रिसीवर के बीच में किसी ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से जब हम भेजते हैं तो उस सूचना को क्या करते हैं, जब सूचना भेजते हैं तो उस सूचना के अंदर कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का यूज अपन लेते हैं। वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का यूज इसलिए लेते हैं क्योंकि जब कोई भी इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को सेंड करता है तो कि उसमें थर्ड पार्टी उसके अंदर कुछ मॉडिफाई ना कर सके या उसको ऑब्जर्व नहीं कर सके, उसको पढ़ नहीं सके। इसलिए उसमें अपन क्या करते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स उसके अंदर अपन डाल देते हैं। बहुत सारे आजकल प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे कोई भी अपन व्हाट्सएप चलाते हैं, नेट चलाते हैं, तो अपना डेटा बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो क्या होते हैं, एक तरह से अटैक होता है। उस अटैक से बचने के लिए क्या होता है कि अपना कम्युनिकेशन जो है, अपना जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, जो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, वो क्या नाम से सही तरीके से रिसीवर के पास पहुँचे। मेन जो गोल होता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन का कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स, सूचनाओं का आदान प्रदान करना दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में सही समय पे और सुरक्षित तरीके से अगर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो एक वो बेस्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है। अब क्या होता है कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन होते हैं उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें अपन ने पढ़ा था सेंडर की जो सूचना भेजता है, रिसीवर जो सूचना को रिसीव करता है। इनको अपन क्लाइंट और सर्वर भी कर सकते हैं। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 वे कम्युनिकेशन, 1 वे कम्युनिकेशन भी होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि ट्रांसमिशन मीडियम अपन पढ़ रहे थे। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब होता है कोई माध्यम। जैसे मीडियम होता है, कोई पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी से घर तक पानी आता है तो उसका मीडियम क्या होता है, पाइपलाइन। कोई जैसे अपन को कोई क्या नाम से, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो इसका मीडियम क्या हुआ, एयर इसमें मीडियम है। अगर एयर नहीं हो, अगर मीडियम हो तो सूचना कैसे पहुँचेगी आप तक। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ट्रांसमिशन मीडियम का होना जरूरी है। अब ट्रांसमिशन मीडियम की बात आती है कि ट्रांसमिशन मीडियम सर क्या नाम से, पानी की टंकी से पानी आ रहा है तो उसका पाइप होता है। और जैसे क्या नाम से जब दो कंप्यूटरों को क्या नाम से ऐड कर रहे हैं तो उसका जो मीडियम होता है वो क्या बोलते हैं, एयर होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा वो ट्रांसमिशन मीडियम होगा कि यहाँ पर 2 टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम होता है। एक तो होता है गाइड और एक होता है अनगाइड। गाइड का मतलब होता है, गाइड जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसके अंदर क्या होता है, समय और दिशा निश्चित होती है कि किस दिशा के अंदर डेटा जाएगा और कितने समय के अंदर वो डेटा पहुंच जाएगा। तो ये होता है
गाइड मीडियम। तो इसके लिए क्या होता है, जो मीडियम होता है वो केबल होती है। केबल क्या होती है, एक फाइबर की बनी हुई एक प्लास्टिक की प्लास्टिक कवर की बनी हुई एक केबल होता है जिसके अंदर वायर होते हैं। ये केबल 3 तरीके की होती है। पहली केबल होती है वो ट्विस्ट पेयर केबल होती है, जो केबल होती है वो पेयरिंग के रूप में चलती है। और जो सेकंड टाइप की केबल होती है वो कोएक्सियल केबल होती है, वो भी क्या नाम से पेयर के अंदर ही चलती है। उसके अलावा थर्ड जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत फास्ट और सिक्योर जो केबल है वो है ऑप्टिकल फाइबर। जो आजकल मैक्सिमम जो इंटरनेट में यूज लेते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज लेते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या नाम से जो लाइट क्या नाम से लाइट के बेस पे चलती है, लाइट के क्या नाम से लाइट प्रकाश के संचरण से वो चलती है। उसके अंदर रेज जो होती है उससे वो चलती है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल का फाइबर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अपन जब आगे ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ेंगे, टोपोलॉजी पढ़ेंगे, उस टाइम पे ये चीज़ अपन देखेंगे। उसके बाद में जो यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी का, जैसे कम्युनिकेशन और आईटी का कैम्प। अब अपन जानते हैं कि एप्लीकेशन क्या होते हैं। आजकल जितने भी बड़े बड़े ऑफिस है, बैंक है, कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन सब के अंदर हर चीज़ के लिए आजकल जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इसमें इसका कंप्यूटर कम्युनिकेशन और आईटी का बहुत इम्पोर्टेंट यूज है कि क्या नाम से किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे वर्क फ्रॉम होम पर काम कर सकते हैं। किस तरह से आज मैं तुम्हारे को ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ या कोई वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ और इसको मैं आप तक भेज रहा हूँ, तो ये एक तरह से कंप्यूटर कम्युनिकेशन का ही पार्ट हो गया। तो इन चीज़ों का सोल्व करने के लिए अपन यूज ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो अपना एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसके बेस पे जो डिस्क्रीट सिग्नल होता है उसको ये अपना कंप्यूटर समझ पाता है और उसको वो भेजते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अपन जब आगे पढ़ेंगे तो जब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज आता है वो किस तरह से कितनी लेयर को पार करके जाता है उसको बोलते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो होता है उसमें 7 लेयर होती है, उसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना चाहिए कि अपन को लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, क्योंकि जब तक बेसिक तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो आगे ये चीज़ें अपन फिर समझ में नहीं आएगी। इसके बाद में कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तो उसके 3 मुख्य विशेषताएं होती है। जो क्या नाम से जो संचार की प्रक्रिया होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। एक तो होती है डिलीवरी, एक होती है एक्यूरेसी, एक होती है टाइमलेस। इसका मतलब ये होती है तीनों चीज़। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि कोई भी सेंडर ने रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजी और वो इन्फॉर्मेशन कि क्या नाम से रिसीवर तक पहुंची नहीं पहुंची, तो उसका कंफर्मेशन जो मैसेज होता है वो सेंडर तक आना चाहिए। कि जैसे मैंने तुम्हारे को बोला हाय, तुमने सुना हाय, तो तुम मेरे को वापस रिपीट करोगे कि हेलो। इसका मतलब कि अपना कम्युनिकेशन सक्सेस है, मतलब उसका एक्नॉलेजमेंट आना जरूरी है। उसके बाद में एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपने जो मैसेज भेजा है वो मैसेज का सही करेक्ट है, क्या शुद्ध तो है, शुद्ध था। एक्यूरेसी का मतलब कि आपने यहाँ से मान लो 100 MB का डेटा भेजा, पता चला वहाँ जाके 80 MB का डेटा ही मिल रहा है, तो मतलब 20 MB का डाटा कहीं ना कहीं लॉस हो गया। आपने जैसे कोई सेंटेंस बोला कि क्या नाम से आपने टाइप किया आई लव माई इंडिया, तो आई लव माई इंडिया, तो आपने जैसे बीच में आपसे गलती से आई लव माई इंडिया, आपके सिस्टम ने क्या किया, या किसी हैकर ने या किसी ने उसकी इन्फॉर्मेशन को उड़ा दिया, आई लव को हटा दिया और माई इंडिया रख दिया। तो मैं कहूँगा, जब मैं कहूँगा कि ये मैसेज मैंने भेजा था, तो वो कहेगा कि यार मेरे को तो ये मैसेज मिला ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डेटा लॉस है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्या नाम से सिक्योरिटी सिस्टम होना ज़रूरी है, जिसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स अपन पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी डेटा को सिक्योर करने के लिए आगे क्या क्या वो आएंगे। ये तीनों चीज़ें अपन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्या नाम से जैसे ये जो 3 चीज़ें हैं, एक तो डिलीवरी हो गया, उसके बाद में एक्यूरेसी हो गया और ये टाइमलेस हो गया। ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर जब अपन देखते हैं ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर कोई भी मैसेज है, ये मैसेज है, इस मैसेज को जब मैं भेजूँगा, ये मैसेज यहाँ से भेजूँगा तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है। इस सेंडर और रिसीवर के बीच में जब कोई मैसेज आएगा तो ये जब इस तरह से सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो वो क्या है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। या आपने कोई भी डेटा भेजा, इसको यहाँ से हाई लिखा और यहाँ इसको हाई मिला, इसने वापस रेस्पॉन्स कर दी, तो ये एक बाई डायरेक्शनल हो गया। तो कम्युनिकेशन के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर जो ये प्रकार है ये फुल डुप्लेक्स का प्रकार है। अब क्या करते हैं कि जैसे क्या नाम से यहाँ पर जो 3 चीज़ें आई हुई है कि यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करते हैं अपन। एक्यूरेसी मान लो ये एम अपने पास, ये मैसेज, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब मैंने क्या किया कि ये सेंडर इसको भेज रहा है हाई इसने भेज दिया। अब यहाँ इसके पास रिसीव होगा और हाई इसने रिसीव कर लिया। अब इसके बाद में इसने हाई रिसीव किया। मान लो किसी थर्ड पार्टी ने इस मैसेज को चेंज कर दिया, इस पार्टी ने चेंज कर दिया कि हाई को इसने कर दिया एच लिख के भेज दिया। अब इसके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो एच पहुंचेगी। अब क्या हुआ कि ये जो एच यहाँ से गायब हुआ, वो किसी अटैकर ने अटैक कर लिया। इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं। जब इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपना डेटा लॉस है, और कहीं ना कहीं अपना डेटा लॉस है तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के लिए अपन क्या है, इस जो OSI मॉडल होता है इसके अंदर प्रोटोकॉल का यूज अपन लेते हैं। प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स जैसे मैं तुम्हारे को कहूँ कि तुम्हारे को क्लास के प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, तो इसका मतलब प्रोटोकॉल का मतलब रूल। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ, प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, ये प्रोटोकॉल होते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि क्लास के प्रोटोकॉल फॉलो करना है तो सेट ऑफ रूल अपने क्लास के प्रोटोकॉल हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर कम्युनिकेशन के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल ये होता है कि सेट ऑफ रूल्स में, जैसे जो ये सेट ऑफ रूल कौन बनाती है, इस सेट ऑफ रूल को बनाने वाली जो होता है, सेट ऑफ रूल जो बनाती है उसको बोलते हैं क्या नाम से ISP होता है वो ISP होता है ISP, इसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट सर्विस बड़ी बड़ी एजेंसियां होती है, ये एक ISP जो होता है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या करती है, प्रोटोकॉल बनाती है। तो प्रोटोकॉल हर जो OSI मॉडल जब अपन पढ़ेंगे तो हर लेयर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बने हैं। जैसे अपने 7 लेयर बनी हुई है, तो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ बेसिक। जैसे फिजिकल लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके इस तरह से 7 लेयर है कम्युनिकेशन लेयर। तो इनके लिए क्या होता है कि अलग अलग प्रोटोकॉल, जैसे मैं तुम्हारे को एप्लीकेशन लेयर के लिए, जैसे मेरे को मेल भेजना है तो उसके लिए जो लेयर होगी वो प्रोटोकॉल होगा, वो SMTP होता है, SMTP। तो जैसे तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि क्या नाम से एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल का नाम बताओ, तो तुम कह सकते हो कि क्या नाम से SMTP। और SMTP की जो फुल फॉर्म होती है सिंपल लेयर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। तो इसी तरह से उसके बाद में टाइमलेस का मतलब होता है समयबद्धता का मतलब कि मैंने तुम्हारे को कहा कि यहाँ अपनी कॉलेज से 12 तक जाना है, तुम्हारे को आधे घंटे में आना है, और तुम आधे घंटे में जाना है, तो तुम्हारे को टाइम के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। आधे घंटे में तो जाना है, ये नहीं बीच में तुम एक्सीडेंट करा लो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और टाइम एक ऐसा फैक्टर है कि अगर का आपका टाइम में काम हो गया सिक्योरिटी के साथ में, तो इसका मतलब आपका सब कुछ सही होगा। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन का जो मेन मोटिव है वो टाइम का ही है। तो इस तरह से अपन इसको तीनों चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो संचार की प्रक्रिया होती है, उसकी 3 मुख्य विशेषताएं होती है, डिलीवरी,
एक्यूरेसी और क्या बोलते हैं टाइमलेस, समयबद्धता। हिंदी में अपन बोले तो डिलीवरी, शुद्धता और समयबद्धता। इसके बाद में जो अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के प्रकार, कि कम्युनिकेशन के प्रकार क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन किस समय के साथ करता है। तो उसके अंदर अपन कम्युनिकेशन के प्रकार अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। आप इसको पढ़िएगा और एग्ज़ाम के हिसाब से इसको प्रिपेयर करना। कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए जब भी अपनी क्लासें होगी, जब अपन इसको फिर तुम्हारे को एक बार और रिपीट कराएंगे, तो अभी आप इसको देखो, पढ़ो।